दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी इमोशनल स्टोरी बोझ। बचपन में हम दादी नानी की कहानियाँ सुनकर काफ़ी कुछ सीखते थे। उन कहानियों में हम खुद को जोड़कर कभी राजा या कभी रानी बन जाते थे। आज फिर हम आपको हमारी कहानियों के माध्यम से मोहब्बत की उन गलियों में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां आप फिर से इमोशनल हो जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। सुमन अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सुमन। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ियों में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक अलग पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सुमन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सुमन ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राहुल था। राहुल काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सुमन की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सुमन की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अंश सुमन को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सुमन कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आ जाए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुमन की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राहुल को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। और रास्ते में जाते समय उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सुमन, राहुल और अंश बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राहुल और अंश तो ठीक हो गए, लेकिन सुमन पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। अब सुमन की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी और वह सोचने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राहुल भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अंश ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सुमन के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अंश को हल्की सी चोट लग गई। सुमन के पास सास ससुर ने अंश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सुमन अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी। राहुल उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन अंश को उसके साथ नहीं भेजा गया। सुमन कभी अंश से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सुमन को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे छोड़कर कितने खुश होंगे। सुमन के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश थे। खाना सुमन के पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा की और भाई बहनों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। यह सब देखकर वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई और वह सोचने समझ गई और सोचने भी लगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राहुल कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना रही थी, जबकि वह अच्छी तरह से जानती थी उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सुमन से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती तो वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी तो बहुत हंगामा मचाया। सुमन के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे।
उन्होंने राहुल को खुद फ़ोन कर दिया। राहुल सुमन को अपने घर ले गया। सुमन को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिस सुमन के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राहुल के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अंश के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सुमन को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अंश से दूर रहने के लिए सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली मालती को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। सुमन ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली मालती से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए अंश का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। यह थी इमोशनल कहानी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब